जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली नगर निगम द्वारा गुरुवार को केशवपुरम जोन कोहाट वार्ड के चंद्रलोक मंदिर में जनसंवाद का आयोजन किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम में केशवपुरम जोन के डिप्टी कमिश्नर वंदना राव एवं समस्त अधिकारी उपस्थित हुए। इस जनसंवाद के माध्यम से क्षेत्र की आरडब्ल्यूए को अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखने का अवसर मिला। क्षेत्र में सड़कों की खराब स्थिति, नालों की सफाई, बिजली, पानी, सीवरेज, गाय व कुत्ते से होने वाली दुर्घटनाएं आदि की समस्याओं को लेकर जनता अपनी शिकायतें दर्ज करवाने पहुंची। इस दौरान निगम पार्षद अजय रवि हंस के साथ तमाम आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों से अवगत करवाई। जनमत की पुकार ने इन सभी लोगों से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं भी मौजूद हूं कोहाट वार्ड के चंद्रलोक में, जहां पे डिप्टी कमिश्नर एमसीडी की डिप्टी कमिश्नर वंदना राव जी आरडब्ल्यू से संवाद करने आई थी। कैसा संवाद रहा निगम पार्षद अजय रवि हंस जी? बहुत सार्थक रहा और विभिन्न जो आरडब्ल्यू के लगभग आज 25-30 आरडब्ल्यू के मानद प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी आज हमारे बीच में मौजूद थे और लोगों ने बहुत इस बात को अप्रिशिएट किया कि एक बहुत ही एक सार्थक प्रयास रहा। बल्कि लोगों की डिमांड तो ये थी कि हर एक ये 6 महीने में ज़रूर हो जाना चाहिए और डीसी साहिबा ने बहुत तफलीस से हर आरडब्ल्यू को टाइम भी दिया और उनकी समस्याओं के बारे में सुना भी सही और उनको आश्वासन भी दिया। कुछ तो फौरी तौर पे ही, जैसे पीपी स्कीम थी, उन्होंने कहा 20 लगभग आरडब्ल्यू को पीपी स्कीम अलॉट हो गई है। कुछ यहाँ ट्रिमिंग की समस्या थी तो लगभग 800-900 पेड़ों की हमारे पास परमिशन आ चुकी है। तो कुछ समस्याओं का निवारण किया। कुछ उन्होंने, जैसे गांव की बहुत एक गंभीर समस्या है, काऊ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और कुत्तों की समस्या थी और लाइट की, कुछ खंभों की लाइट की व्यवस्था थी। तो ऐसी कुछ समस्याओं को उन्होंने आश्वासन दिया कि वो जल्द से जल्द दूर कराने का प्रयास करूँगी। मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थली अपार्टमेंट के प्रधान रमेश बजाज जी। रमेश बजाज जी, क्या समस्याएं रखी आपने? ये बहुत धन्यवाद है जायसवाल जी। आज हम लोग जन संवाद के तहत निगम पार्षद श्री रवि हंस जी ने बुलाया था। चंद्रलोक मंदिर में हम लोग उपस्थित हुए थे। उनमें डीसी साहिबा आई थी अपने सदल बल के साथ। उन्होंने हम लोग के सभी आरडब्ल्यू संपर्क किया और अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराने के लिए बताया। मैंने उनको बताया कि भाई ये मधुबन चौक पर हमारी सोसाइटी स्थित है और वहाँ पे मतलब जो मंदाकिनी और रासली के बीच में एक रोड जाती है, उसमें गायों की बहुत गाय खड़ी रहती है और उसमें हज़ारों गाड़ियाँ पार होती है और वहाँ पर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। मैंने कहा कि अगर उस ढेर को अविलंब समाप्त कराया जाए जिससे कि ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो उन्होंने कहा कि निगम पार्षद जी और ऋषि साहिबा ने कहा कि इसको हम अविलंब ध्यान दे के कराते हैं। उस रोड की सड़कें भी बहुत हालत बदहाला है और इसको भी दुरुस्त कराने के लिए हमने कहा। एक मेजर समस्या है, हमने व्यक्तिगत समस्या से ज़्यादा सामूहिक समस्याओं पर उनका ध्यान आकृष्ट किया। एक आसियाना चौक से मधुबन चौक तक मेट्रो के नीचे दोनों साइड में स्ट्रीट लाइट पीडब्ल्यूडी द्वारा लगाई गई है, प्रायः बंद रहती है, जिसमें चैन स्क्रैचिंग और कई तरह के अभद्र कार्यक्रम होते रहते हैं, अंधेरा बना रहता है। तो मैं इस पर लिखित में भी रूप अपनी सोसाइटी की तरफ से दिया हूँ, बीइंग ए प्रधान होने के नाते। और मैं ऐसे आज मीटिंग में भी इस मुद्दे को सामूहिक रूप से उठाया है। उन्होंने कहा मैं इस पर देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं कैसे हो सकता है। डीसी साहिबा ने भी कहा मैं देखती हूँ और इसका काम कराती हूँ। तो ये तमाम बातें हमने उठाई है। हम लोगों ने कहा कि अगर ये सरकार के द्वारा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को भी कुछ सुविधा देना चाहिए जिससे कि हम लोग उसका विकास कर सकें और उसमें काम आगे पब्लिक को सुविधा दे सकें। क्योंकि सोसाइटी पब्लिक तो आप ही की है, सोसाइटी आपकी है और हम लोग पर जवाबदेही दी गई है, उसका हम लोग को निर्वहन बखूबी करना है। इसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इस पर ध्यान दूँ। क्या समस्याएं रखी आप? शकरपुर एम ब्लॉक के प्रधान है शायद, है ना? पहले तो मैं जायसवाल साहब आपका कोटि कोटि नमन करूंगा, धन्यवाद दूंगा क्योंकि आप जो जन समस्या है बड़े अच्छे मुखर तरीके से रखते हैं और क्षेत्र की क्या पूरे दिल्ली के अंदर जो भी समस्या आप बहुत अच्छे से रखते हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। अभी आज जो आरडब्ल्यू का जनसंवाद था, डीसी मैडम आई थी यहाँ पर लोक बिहार के अंदर और हमारे माननीय निगम पार्षद अजय रवि हंस जी का साथ में रहना भी हुआ। हमने जो मेजर समस्या रखी वो गाय की समस्या है। गाय की समस्या इतनी प्रबल हो चुकी है, पिछले 2012 से लेकर आज हम कम से कम 13-14 सालों से पीछे लगे हुए। गाय की समस्या, डॉग्स की समस्या और जो चौक चौराहे पे मीट मटन चिकन वगैरह खुले में बिकता है, उससे भी बड़ा बुरा हाल है। गाय से पिछले साल पिछले 10/1/2023 को हमारे जे ब्लॉक के निवासी थे, हमारे संदीप मेंढवाल जी के पिताजी ब्रह्म प्रकाश जी, उनकी डेथ हुई।
हमारे एक मुस्लिम परिवार से थे, एच ब्लॉक में उनकी डेथ हुई। 2 और इसी साल में जो पैरालाइज हुए गाय की टक्कर से। तो हादसे बढ़ते जा रहे हैं, इन पर रोक नहीं लग रही। और RWA कई बार लिख के दे चुका है डिपार्टमेंट को। डीसी महोदय क्या आश्वासन वगैरह दिए? डीसी महोदय ने जी आश्वासन दिया है कि हम वेटरनरी डिपार्टमेंट को भेजेंगे और जो भी गाय वाले हैं उनको अंकुश करेंगे और उनको नोटिस करके उनके ऊपर कोर्ट केस वगैरह, पुलिस FIR वगैरह। देवेंद्र आनंद, लोक विहार A ब्लॉक RWA प्रधान। संवाद में क्या समस्याएं रखी डीसी महोदय के सामने? महोदय आए तो सही, परंतु उसका आश्वासन ही दे के चले गए और इसके अलावा क्या कुछ होगा। तकरीबन वो कहते हैं कि हमारे पास फंड्स की कमी है। वो MCD हमेशा BJP की गवर्नमेंट थी तब भी यही बात थी, और आप पार्टी की गवर्नमेंट आई तब भी ये समस्या है। उसके बाद कोई सुधार तो नज़र नहीं आया। और उसके बाद ये कहते हैं कि अपना पेड़ों की ट्रिमिंग के लिए वो हम चिन्हित कर रहे हैं, उसको करेंगे। कुत्तों की समस्या है, आवारा गायों की है, और मेन रोड के ऊपर क्या है कि अपना कहते हैं पटड़ी को इंक्रोचमेंट कर रखा है, उसकी बहुत बड़ी समस्या है। और साफ़ सफाई होती नहीं है। और स्वीपर्स वगैरह आते हैं, सवेरे 10 बजे आते हैं, 12-1 बजे चले जाते हैं। अगर उनसे स्वीपर्स को कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें बाहर मेन रोड पे लगा दिया गया है। उसके लिए बताइए क्या करें। मैंने तो इनको एक बहुत बढ़िया सुझाव दिया, जैसे PP स्कीम के अंदर आपने हमें पार्क दे रखे हैं, ऐसे PP स्कीम के अंदर क्यों नहीं आप हमारे को ये अपना स्वीपिंग का काम भी हमारे को दे दिया जाए, ताकि हमें आज नहीं 2 साल 5 साल में उसके पैसे मिल तो जाएंगे। मेरी सबसे बड़ी बात यही है। क्या नाम है आपका? कौन से RWA से आए? मैं AS फ्लोरा, प्रेसिडेंट RW श्रीनगर। क्या समस्याएं हैं आपकी? क्या समस्याएं रखी डिप्टी कमिश्नर के सामने? मैंने कि हमने जो ओरिजिनल समस्याएं हैं वो रखी हैं कि बलबीर सिद्धू मार्ग पे जो कूड़ा मलबा डाल जाते हैं लोग, उसको कई के दिन कई के महीने नहीं उठाया जाता है। बहुत दफ़ा कन्वेंट करने के बाद, बहुत दफ़ा कहने के बाद उठाया जाता है। जब तक वहाँ बदबू, वहाँ सामने कूड़ा लोग फेंक जाते हैं रेलवे द्वार के साथ, वो सड़गल जाता है। बरसातों में बुरा हाल होता है, मच्छर मक्खियाँ इतनी आती है वहाँ पे। वो उसके अलावा जो वहाँ पे पेड़ हैं, वहाँ पे काफ़ी देर छटिंग नहीं हो रही, कटाई नहीं हो पाई। और नए पेड़ों को डिमांड करें, पेड़ लग जाए, वहाँ से जो पोल्यूशन आता है, सीमेंट सैंडिंग का जो आता है, वो कम से कम वहाँ रुक सके। उसके अलावा जो अंदर जालियाँ हैं वो ओवरफ्लो हो जाती हैं। ओवरफ्लो होने के बाद लोगों ने जालियाँ, जब ओवरफ्लो नहीं पानी रुकता तो लोगों ने बंद करानी शुरू कर दिया है। बंद तो कर देंगे लोग, आने वाले बरसात के दिनों में पानी कहाँ निकलेगा? कोई रास्ता नहीं है, पानी भरेगा श्रीनगरपुरी कॉलोनी में। रेहड़ी पटरी जो अवैध रूप से लगे हुए हैं आपके, रुक जा भी। हमारे उस तरफ तो नहीं है रेहड़ी पटरी ज़्यादा, इस तरफ इधर है, बरतानिया रोड की तरफ है। उसके लिए अभी जिक्र किया था मैडम को और भी कई RW ने, तो उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में एक्शन लेंगे। साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है आपके श्रीनगर राजापुर में? ठीक है, उसके बारे में ठीक है। वो काउंसलर साहब हमारे कुछ कराते हैं, लेकिन वो प्रॉपर में अभी भी वो जो कमी बहुत हैं। तो देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर DC वंदना राव IC RW के साथ संवाद किया है। अब समस्या लोगों ने अपनी अपनी बताया समस्या, और कितने दिनों में समस्या दूर हो पाता है हम आपको बताएंगे समय आने पर। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।